बोले नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, ओ कल्प एक ही लग अवतारा। इतना जैसे ही कहा चौंक गई पार्वती जी। क्यों चौंक गई भैया? ऐसा क्या कह दिया? क्योंकि गिरिजा चकित वही सुने मानी। अब तक इतनी कथा सुनाई तो चकित नहीं भई कि वो हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए आए, हिरण्याक्ष को, का जलंधर को, अलग अलग इतनी कथाएं सुनाई भोलेनाथ ने। कोई बात नहीं, बस जैसे ही कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, तो भवानी चकित हो गई। क्यों चकित है गई? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि भगवान विष्णु के भगत हैं। कौन? बोले श्री नारद जी। बोलो राधे राधे। तो नारद श्राप दीन एक बारा। भैया कथा इतगु है रही है, उतगु ना है रही पीछे। हाँ बोलो राधे राधे। उतगु तो व्यथा है, व्यथा सुननी है तो उधर चले जाओ, कथा सुननी है तो उतगु आ जाओ। बोलो राधे राधे सीताराम। तो यहाँ पार्वती जी ने एक बात, जब तक तो कथा सुनती नहीं प्रेम से, पर जैसे ही नारद जी की बात आई तो बोल पड़ी। भोलेनाथ से क्या बोली? ध्यान से सुने सब। बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। क्या कारण था? क्योंकि मेरे गुरुदेव तो गलती कर ही नहीं सकते। ये गुरु निष्ठा है पार्वती जी की अपने गुरुदेव नारद जी के प्रति। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध मतलब अपराध भगवान से ही बना होगा, मेरे गुरुदेव ने कुछ नहीं किया होगा। तो अपराध किसी का देखा पार्वती ने? भगवान का। का अपराध रमापति कीना। कौन सा अपराध रमापति ने कर दिया? जैसे ही ये सब कहा तो भोले बाबा हंसने लगे। बोले व्यस महेश तब। व्यस मतलब हंसते हुए। क्यों हंसते हुए बोले? ज्ञानी मूल न कोई ज्ञानी ना, क्योंकि जेहि जस रघुपति करही जब सो तसते क्षण हो। इसलिए भोले बाबा हंसे कि इनको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है, बाबा में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी हैं। आहा, भोलेनाथ ने प्रसंग कहना प्रारंभ किया है। बोले एक समय की बात है, श्री नारद जी हिमालय की तलहटी में पहुंचे हैं। वहां पर पहुंचते ही शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। भगवान का निरंतर भजन करते ही रहते हैं नारद जी। वहां जैसी नारद जी पहुंचे तो ठहर गए। नारद जी को श्राप लगा है दक्ष का, एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरोगे। पर वहां जो श्राप की गति है ना, वो रुक गई। श्राप की गति जब रुक गई तो इनकी समाधि लग गई। और ऐसा तीव्र तप नारद जी ने किया कि इंद्र घबरा गए। इंद्र ने घबरा कर इनके तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं को पहुंचाया, पर इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। फिर इन्होंने कामदेव को पहुंचाया, फिर भी नारद जी की तपस्या भंग जब नहीं हुई, फिर एक सुते ही नारद जी समाधि से जागे और खड़े होकर जब आए, और नारद जी को जब पता लगा कि मैंने ऐसे भजन किया है कि कोई भी मुझे समाधि से नहीं जगा सका, तो दौड़े दौड़े आए महाराज और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपना पूरा वृत्तांत सुना दिया। ब्रह्मा जी को जब पूरा वृत्तांत सुना दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हमें तो ये सब बता दिया, पर आप किसी और को मत बताना कि आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ऐसी तपस्या की, ठीक नहीं है। नारद जी बोले देखो तो सही, हमने अब इतनी तपस्या की, इनको प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। कोई किसी को आजकल सलाह दे तो लोग मानते नहीं है। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि अपने आप को ही बुद्धिमान समझते हैं। और तो और छोड़ो सब, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है ना जो व्यवस्था,
इसमें भी लोग कमियां निकालते हैं। बोले भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे एक सज्जन थे, बोले भगवान में बुद्धि नहीं है। आज तो में बुद्धि है भैया। हाँ, इतने छोटे छोटे आम तो लगा दिए इतने बड़े वृक्ष में, और इतना बड़ा कद्दू है छोटी सी बेल के ऊपर रख दिया, छोटी सी बेल में लगा दिया। सो रहा था वो, रास्ते में कहीं जा रहा तो आम के पेड़ के नीचे, तभी जोर की हवा चली है कि आम गिरा महाराज, बाकी नाक पे पड़ोसी दो आके धड़ाम से नाक पे गिरो से एकदम उठा मारा, खून निकलने लगा। राम राम बच गए आज तो। जैसी नाक पे गिरा सुई बार बार हाथ जोड़े, ठाकुर जी आपने बहुत अच्छा किया, कहीं आज उसके ऊपर कदुआ लगा होता, कदुआ जैसा है तो आज तो हमारो कदुआ सीताराम है जाती। हाँ, कलिंदो जैसो खिल जातो। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी तुमने जो किया सो अच्छा किया। जब चोट लगती है तब समझ में आता है कि भगवान ने अच्छा किया, नहीं तो उसमें कोर कसर निकाले। शास्त्रों में, शास्त्रों के प्रति थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख लिया, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगते, फिर उसमें तर्क और कुतर्क करने लगते हैं। तर्क और कुतर्क। बोलो राधे राधे। क्या कह रहे थे हो? दृष्टांत कहां से आया? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, फिर भी भोले बाबा के पास में पहुंच गए। भोले बाबा ने कहा आइए आइए नारद जी। जैसे ही पहुंचे हैं भोले बाबा के पास में बैठ कर उन्होंने अपना वृत्तांत शुरू कर दिया। अरे महाराज, काम को तो आपने जलाकर भस्म कर दिया, पर मैंने उसको जीत लिया। भोलेनाथ ने देखा कि अरे अहंकार प्रकट हो रहा है, तो भोलेनाथ ने कहा कि आपने हमको तो सुनाया, पर ये किसी और को मत बताना। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी। जब व्यापी तो नहीं, पर इनको अभिमान प्रकट जब हुआ है और सबके पास में पहुंचे हैं एक एक करके, और भोलेनाथ ने खूब कहा, पर फिर भी एक अपना बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्षीर सुंद गवने मुनिनाथा और जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। तुरंत महाराज भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, खड़े होकर स्वागत किया नारद जी का। अरे बहुत समय के बाद आए हो, कहां चले गए? पूरा वृत्तांत इनको सुना दिया, पूरा वृत्तांत। जैसे ही देखा भगवान ने, अरे क्योंकि नारद जी ने जिस तरीके से कहा, वो कैसे कहा? नारद कहूं सहित अभिमाना। पूर्ण अभिमान में भर के नारद जी ने कहा। अभिमान बड़ी बुरी चीज है महाराज। अभिमान एक ऐसी वस्तु है कि आप किसी भी मार्ग में चल रहे हो, चाहे भक्ति के पे, प्रेम के पे, साधना के पथ पे, महाराज नहीं जाने देगा, बहुत गिराता है, कहीं का नहीं रहने देगा। इसलिए संत सद्गुरुदेव सदैव कहते हैं कि भैया दैन्यता धारण कर लो, अहंकार को एक तरफ रख दो कि मैं फलाना हूं, मैं ढिकामा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने वैसा किया। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो दास हूं भगवान का। मैं दास हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। जो कुछ भी हो रहा है वो ठाकुर जी के द्वारा हो रहा है, ऐसा मान। अभिमान में भर गए तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है, फिर तो सीधी मार पड़नी है। एक सियार था, सियार। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो भैया, राधे। तो सियार तो जानते ही होंगे, जंगलों में रहते हैं। तो सियार इकट्ठे हुए, बहुत सारे सियार। उन्होंने क्या किया, बोले ऐसा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी बना लो और चुनाव लड़के हम भी अपना सरपंच और प्रधान बनाएंगे। संसार में हम देखते हैं मनुष्यों को कुछ चुनाव होते हैं, सरपंच बन जाता है, फिर पंचायत होती है, तो कोई तो मुखिया होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग पार्टी बना ली सबने और चुनाव प्रचार में लग गए। अपने अपने झंडा लेके जैसे लोग दौड़ते हैं, काऊ को पंजा, काऊ को कमल, काऊ की साइकिल, काऊ को हाथी, और उन्होंने खूब प्रचार किया। अब वोट डले तो एक के वोट सबसे जिसके ज्यादा थे वो जीत गया। अब जीत गया सियार, तो अब दूर से ही पता लग जाए कि फलाने आ गए महाराज, चौधरी जी
सरपंच साहब, पता कैसे लगे? अब कोई मंत्री नेता आते हैं तो बढ़िया गाड़ी में 2-4 लोग और एक हॉर्न भी लगा लेते हैं, वो अलग से बजाने वाला। हाँ, तो कुछ आवाज करता है वो, हाँ, जिससे लगे कि कोई है नेताजी। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, कोई बंदूक बार एकदा बिठा लेते हैं 1-2, तो पूरा अपना भौकाल बना के चलते हैं। तो अरे मंत्री जी आगे, नेताजी आगे, नेताजी आगे, राम राम सा, राम राम सा, बैठो बैठो। तो ऐसे ही दूर से पता लग जाए कि जी हमारे नेता हैं। तो सियार बोले कि हमारे पास गाड़ी भी इत्यादि तो नहीं है, क्या करें? तो ऐसा करते हैं, बोले जो सरपंच है उनकी पूंछ में डंडा बांध दो। तो जो चुनाव जीता था नहीं सियार, बाकी पूंछ में एक डंडा बांध दो, बढ़िया सो डंडा लेके। अब वो जंगल में जहां भी गुजरता वो सियार तो डंडा दिख जाता पूंछ में बंधा हुआ, अरे सरपंच साहब आ गए, आओ 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 आओ, बैठे, उनकी खातिरदारी होती। अब वो कहीं भी जाते तो भाई आखिर चुनाव जीत के आए हैं, तो सब राम राम करते दूर से। वो प्रसन्न हो गया, अहंकार में भर गया, उसको लगता कि मेरे समान कोई नहीं है, जहां भी मैं जाता हूं खड़े होकर सब मेरा स्वागत करते हैं। एक दिन वो गांव में अंदर आया, अब डंडा पूंछ से बंधा तो घिस घिस के बड़ा चिकना हो गया, सुंदर डंडा। गांव के छोरन ने देखो कि अरे सियारे आगो, सियारे आगो, पकड़ो पकड़ो, डंडा बहुत अच्छा, डंडा खोल लो पकड़ के। अब जैसे ही वो भगे डंडा लेके, वो समझ गो कि जी तो आ रहे हैं पकड़ेंगे। अब वो भगा जंगल की तरफ, पीछे पीछे गांव के छोरा डंडा लेके भगते भगते जैसे तैसे वो अपनी गुफा के पास पहुंचा। जैसी गुफा में घुसा सो डंडा आड़ा है वो। अब डंडा जब आड़ा हो गया तो अंदर नहीं जा पावे। सियारनी बोली जल्दी अंदर आ जाओ, नहीं मार डालेंगे गांव मारे छोरा। बोले अंदर कहां पे आऊं जी, सरपंची पीछे ऐसी अड़ी है, ये भीतर ना आन दे रही। बोलो राधे राधे। ये पंचायत पीछे बंधी है, ये पंचायत ऐसी बंधी है पीछे, अंदर ना आन दे रही। बोलो राधे राधे। तो अभिमान रूपी डंडा वो अंदर नहीं आने देगा। कहने का भाव है कि अभिमान प्रकट हो गया तो फिर भगवान नहीं आएंगे अंदर। बोलो राधे राधे। हाँ, जिस घर में वो घोर अंधेरा, भगवान कहां से आए? तो ऐसे तो अभिमान बस नारद जी ने भगवान से जैसे ही कहा है तो भगवान मुस्कुराने लगे। आहा, तब भगवान ने कहा कि अब तो कुछ करना होगा इनका। तो भगवान ने क्या किया कि देख तो लेके इन्होंने कैसा काम जीता है। और नारद जी जैसे ही यहां से गए तो भगवान ने एक माया का नगर बना दिया, बहुत सुंदर नगर, अद्भुत शोभा उस नगर की। जैसे ही नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया है और जैसे ही पहुंचे हैं उसमें, तो वहां पे शीलनिधि नाम के राजा रहते थे। उनकी कन्या थी, विवाह के योग्य हुई। उसकी हस्तरेखा नारद जी ने देखी और रेखा देखकर नारद जी को लगा कि जितने गुण इसमें लिखे हैं वो तो सब मेरे अंदर है। मोहित हो गए नारद जी उसके दिव्य सौंदर्य पे। अब जैसे ही मोहित हो गए तो सब गुण उनको अपने आप में दिखने लगे। बोले इनको जिसका साथ इनका विवाह होगा वो जितेंद्रिय होगा। मन में सोचा मैंने ही तो जीती है इंद्रिया, मैं इंद्र जीतूं, इंद्रिया मैंने जीती है। धैर्यवान होगा, मैं बड़ा धैर्यवान हूं। उनको सब अपने आप में गुण लग रहे हैं, तो क्यों ना इसका विवाह मुझसे हो जाए। पर कहीं ऐसा ना हो स्वयंवर में मुझको साधु समझ के ये छोड़ के किसी राजा को माला डाल दे। तो नारद जी वहां से गए सीधे भगवान के पास में, और भगवान के पास में आकर सुंदरता मांगने लगे, मुझको सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। भगवान ने कहा कि क्या बनना चाहते हो? अरे महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, अभी काम को जीता है, अब काम से ही काम पड़ गया इतनी जल्दी, अब काम के लिए विचलित हो रहे हो? अरे नारद जी कामातुर हो रहे हो विश्व मोहिनी को देखकर, कैसी विडंबना है। ये है भगवान की माया। देर नहीं लगी महाराज नारद जी को, और पूरे संसार को माया महाराज नचा रही है। हाँ, सारे जग को रही नचाए, ये माया जादू गरनी है, बड़ी जादूगरनी माया है। कल काम जीत कर आए नारद जी, वो आज काम पड़ गया, काम के पीछे भाग रहे हैं। ये है भगवान की माया। ऐसा नगर बना दिया ठाकुर जी ने। मोहित होकर दौड़े दौड़े नारद जी आए और भगवान से सुंदरता मांगने लगे, मुझको सुंदर बना दो।
हरि सन मागो सुंदरताई। मुझे सुंदर बना दो आप भगवान। कैसा बनना है सुंदर? इतना सुंदर बना दो कि जो विश्व मोहनी है, जो सबको मोहित कर रही है, वो मेरे गले में माला पहना। भगवान मन मन में मुस्कुराए, अच्छी बात है, पहना देंगे। क्योंकि ठाकुर जी अनन्य प्रेम करते हैं नारद जी से, और ठाकुर जी ने देख लिया कि अभिमान रूपी बीमारी इनको लग गई है, अभी शुरुआत है। और किसी बीमारी का शुरुआत में पता लग जाए तो डॉक्टर उसका उपचार समय रहते कर देते हैं। तो कोई ज्यादा बड़ी हो गई तो फिर ऑपरेशन करना होगा। इसलिए ठाकुर जी ने ये व्यवस्था बनाई कि अभी शुरुआत है तो इनका उपचार शुरू कर दिया जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए ठाकुर जी ने जो नगर बनाया, मतलब हॉस्पिटल बना दिया उपचार के लिए। अब ये आए सुंदरता मांगने के लिए। हाँ, क्योंकि थोड़ी दवाई लगी नहीं हॉस्पिटल की, तुरंत सजग भय ये हो क्या रहा है। तो भगवान के पास में आए, सुंदरता मांग रहे हैं। पर मांगते हुए इन्होंने एक बात कह दी नारद जी ने, बस उसी बात से इनका काम बन गया। कौन सी बात? सुंदरता तो मांगी, पर जाते जाते नारद जी एक बात कह गए भगवान से। क्या कह गए? ऐसा हम और आप जिस दिन मान लेंगे और सोच लेंगे और कह देंगे भगवान से, तो कल्याण हमारा भी हो जाएगा। जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तो, करहूं सो बेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, अब विलंब मत करो, जो भी करना है तो बेग करो। मैं आपका दास हूं, पर करना क्या है आपको नाथ? बोले जय विध होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वही करना। जब सच्चे मन से नारद जी ने ये कहा तो भगवान को अब मौका मिल गया कि अब हित ही करना है तुम्हारा। और तुम्हारा हित क्या है? हित क्या है नारद जी का, ये भगवान से ज्यादा कौन जाने। जैसे भरत जी ने कह दिया, हित हमारे रघुपति शिवकाई। मेरा हित राजगद्दी पे बैठना नहीं है, राज संभालना नहीं है, तो रघुनाथ जी के चरणों में बैठकर सेवा करने में ही मेरा हित होगा। ऐसी नारद जी ने कह दिया। भगवान जय विद होई नाथ हित मोरा, इतनी बात सही बस बात बन गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा हित ही करेंगे। उसके लिए हमको जो सहन करना होगा वो हम सहन करेंगे और तुम्हारा हित करेंगे। नारद जी जैसे ही पहुंचे हैं, नारद जी को सुंदर स्वरूप दे दिया है। उस स्वरूप को लेकर नारद जी गए हैं। अब तो वहां पर सभा में बैठे हैं, स्वयंवर हो रहा है। बड़े बड़े दूर दूर के राजा आए हैं। वह विश्व मोहिनी नाला लेकर आई है, सबको देखती जा रही है। नारद जी की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझको नहीं देख रही है, मैं इतना सुंदर बन के आया। तो नारद जी उचक उचक के वहीं पहुंच जाते हैं जिधर वो माला लेके जाते हैं। पर नारद जी का रूप बड़ा कुरूप लग रहा है, इसलिए उसको बहुत बुरे लग रहे हैं। नारद जी बार बार क्यों आगे आ जाता है, बंदर की मुंह जैसा। पर वहां जितने भी राजा बैठे हैं, पूरी सभा में किसी को नारद जी का मुंह बंदर जैसा नहीं दिखा। सबने नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। ये विशेषता है भगवान की। सब नारद जी का वैसे ही सम्मान कर रहे हैं। केवल भगवान भोलेनाथ के दो गण थे, उनको वो मुंह दिखाई दे रहा था जैसा मुंह भगवान ने बनाया बस, और उस विश्व मोहिनी को, इन तीन लोगों को, और सबको नारद जी का ही दर्शन प्राप्त। अब भगवान स्वयं पहुंच गए स्वयंवर में। अब जैसे ही भगवान पहुंचे तो माला भगवान के गले में डाल दी। नहीं, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। और दुल्हन को जब ले गए तो नारद जी से रहा नहीं गया। ये ताली बजा बजा कर हंसने लगे भगवान के गण भोले बाबा के। नारद जी बोले, मुझको देख के हंसते हो? उन्होंने कहा, हम क्या हंसे, तुम खुद अपना मुंह देख लो, तुमको खुद हंसी आएगी।
उन्होंने जैसे ही जल में अपना मुंह देखा, क्रोध में होठ फड़फड़ाने लगे। महाराज क्या कहें, तीव्र क्रोध प्रकट हो गया नारद जी का। और क्रोध जब प्रकट हुआ है तो शरीर महाराज कांपने लगा नारद जी का क्रोध के मारे, कि मुझको ऐसा रूप दे दिया इतना भयानक। मैंने सुंदरता ही मांगी थी, अपने आप को क्या समझते हैं। और मन में ऐसा विचार करके आज छोड़ूंगा नहीं उस विष्णु को, अभी जाकर देखता हूं। और थोड़े से ही चले थे, भगवान वहीं मिल गए। संग रमा और राजकुमारी उस विश्व मोहिनी को लेके आए और अपनी लक्ष्मी जी को, दोनों को लेकर भगवान सामने ही मिल गए। आहा, अब तो कहना ही क्या है, जिस पर गुस्सा थी वो सामने ही आ गया। अब तो नारद जी ने कहना शुरू कर दिया, तुम क्या समझते हो अपने आप को, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। क्रोध में भर गए नारद जी और कहने लगे कि तुम्हारा तो जन्म जन्म का अभ्यास है, दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे के सुख को, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। समुद्र मंथन हुआ, मदत सिंधु रुद्र ही बैरायु और विष पिला दिया और लक्ष्मी जी को खुद ले गए। अरे बड़े चतुर हो तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है ना, इसलिए तुमको लगता है कि जो मन में आएगा सो करेंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, बार बार ऐसा कहने लगे हैं। और कहा तूने हमारी कपी जैसी आकृति की, मैं श्राप देता हूं, करई किस सहाय तुम्हारी, वही बंदर वालू तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम वन वन भटकोगे। श्राप दिया है नारद जी ने। ओ मम उपकार कीन तुम भारी, अरे अच्छा भला मेरा विवाह हो जाता, पर तुमने विवाह नहीं होने दिया, पर तुम्हारा होगा। और तुम अपनी पत्नी के लिए व्याकुल होकर वन वन भटकोगे, रोओगे, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया, नारी भी रह तुम हो दुखारी। श्राप दिया, श्राप शीस धर हर्ष हिया, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि लीन। भगवान ने उस श्राप को श्रोधार कर दिया है। और जब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने माया को हमारा पृथक जैसे ही किया है, तो नहीं तो रमा न राजकुमारी, ना तो राजकुमारी रही ना लक्ष्मी जी रही, केवल भगवान खड़े हुए हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा, चरणों में गिर पड़े, भगवान ये क्या हो गया मुझसे, बरसा होए मम श्राप कृपाला, ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले ये मेरी इच्छा से, इसलिए तुम निश्चिंत रहो नारद जी। अब मैं क्या करूं, मन को कैसे शांत करूं, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान रोने लगे नारद जी। तब भगवान बोले कुछ मत कर, जपहु जाय शंकर सतनाम, होय हृदय तुरत विश्राम। भगवान ने कह दिया जपऊ जाए शंकर सतनामा, भोलेनाथ का ध्यान करो, भोलेनाथ का भजन करो, परम शांति मिलेगी आपको। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, भगवान कह रहे हैं कि भोलेनाथ के समान प्रिय कोई नहीं है मुझे, इसलिए तुम भोलेनाथ का भजन करो, तुमको शांति मिलेगी।